पे ग्रुप डी में सब दिन से 30 से 40% सीट खाली होता है 6 महीने से साल भर के अंदर। आप ये समझ लीजिए 30 से 40% का मतलब हुआ 30 से 40 हजार सीट वैकेंट होगा। ये सब बच्चे कोई चले जाएंगे एनटीपीसी में, कोई चले जाएंगे एसएससी में, कोई चले जाएंगे स्टेट लेवल एग्जाम्स में, कोई दूसरे एग्जाम। किसी का ग्रुप तीसरा पटना बोर्ड में ये स्पष्टता रही है कि यूआर का कंप्लीट रिजल्ट अलग दिया, ओबीसी का अलग दिया, एससी एसटी का अलग दिया। इससे बच्चे काउंट कर सकते हैं यूआर कैटेगरी में टोटल कितना रिजल्ट दिया गया, एससी कैटेगरी में कितना दिया गया, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना रिजल्ट दिया गया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी जैसे आरआरबी पटना बोर्ड के चेयरमैन, मुजफ्फरपुर बोर्ड के चेयरमैन और अन्य अधिकारीगण से बात करने का हमको मौका प्राप्त हुआ। तो उनसे जब यही जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और रेलवे में जो भी ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं लगातार उनके जो प्रश्न आ रहा है कि रेलवे में क्या नियम लगाया जाता है जो आरक्षण को लेकर, यानी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं या ओबीसी वाले अभ्यर्थी हैं या एससी एसटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ क्या नियम का प्रावधान है, कैसे लागू किया जाता है, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगा। और आपसे बता दें, नवीन सर से चर्चा करेंगे कि आगामी जो ट्विटर कैंपेन है वह कैसे चलाया जाएगा, क्या उससे लाभ है, कब तक वैकेंसी आने की संभावना है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर रेलवे का क्या नियम है आरक्षण प्रावधान को लेकर, ताकि बच्चे लगातार टेंशन में जी रहे हैं, कुछ नियम होता होगा सर इसमें भी? निश्चित रूप से रेलवे को नियम ये क्लियर करना चाहिए क्योंकि अभी की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, खासकर ग्रुप डी के संदर्भ में एनटीपीसी तक सब कुछ ठीक ठाक चला। ग्रुप डी के मामले में अभी लगातार अलग अलग जोन से या बोर्ड से कहिए जो रिजल्ट जारी किया गया, तो बच्चे कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए पा रहे हैं या उस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है? तो जहां तक आप नियम का बताएं कि नियम इसका क्या है, तो नियम तो कहीं भी इसका लिखित उस तरह का नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य एग्जाम्स का रूल है वही रूल रेलवे का भी होना चाहिए। रेलवे के संदर्भ में जो हमको जानकारी है, संजोग से जिस समय कुछ दिनों पहले, साल भर पहले एक रेलवे का बड़ा सा बच्चों के द्वारा आंदोलन किया गया था, तो उस आंदोलन के वक्त संजोग से रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी जैसे आरआरबी पटना बोर्ड के चेयरमैन, मुजफ्फरपुर बोर्ड के चेयरमैन और अन्य अधिकारीगण से बात करने का हमको मौका प्राप्त हुआ। तो उनसे जब यही क्वेश्चन हम किए तो उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कोई भी बच्चा अगर रेलवे का एग्जाम देता है तो अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करता है, कैटेगरी का मतलब हुआ कि चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा हो, ओबीसी हो, एससी एसटी का बच्चा हो, अगर सीबीटी 1 में यूआर से ज्यादा कट ऑफ आता है तो आगे चल करके कंप्लीट उसको यूआर प्लस उसको अपने कैटेगरी दोनों का लाभ उसको प्राप्त होगा, अपना प्लस यूआर, हाँ दोनों का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अगर सीबीटी 1 में ही यूआर से कम मार्क्स आता है कैटेगरी के बच्चों को, यानी कि सिर्फ अपने कैटेगरी से रिजल्ट हो पाता है, यूआर को नहीं पार कर पाता है, तो वैसी परिस्थिति में जब फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कैटेगरी से ही मतलब रह जाएगी, अपने कैटेगरी में ही उसको फाइनल हाँ फाइनल मार्क्स अपने कैटेगरी से ही उसको फाइनल किया जाएगा, चाहे उसको कितना भी मार्क्स फाइनल सीबीटी 2 में कितना भी मार्क्स क्यों ना आ जाए। ठीक है। दूसरा रूल ये है कि अगर कैटेगरी का बच्चा यूआर कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स लाता है और अगर उसको फाइनल के वक्त यूआर कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स रहता है तो वैसी परिस्थिति में उनका रिजल्ट यूआर में ही माना जाएगा, उसको अपने कैटेगरी में नहीं बल्कि यूआर में ही माना जाएगा। लेकिन अगर यूआर से कम रहा तभी अपने कैटेगरी में उसका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ दिक्कत वही हो गई है। जैसे पटना बोर्ड का जो रिजल्ट जारी किया गया है, तो जैसा हम बताए कंप्लीट उसी रूल के अकॉर्डिंग जारी किया गया है। दूसरा, पटना बोर्ड में यह स्पष्टता रही है कि यूआर का कंप्लीट रिजल्ट अलग दिया, ओबीसी का अलग दिया, एससी एसटी का अलग दिया। इससे बच्चे काउंट कर सकते हैं यूआर कैटेगरी में टोटल कितना रिजल्ट दिया गया, एससी कैटेगरी में कितना दिया गया, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना रिजल्ट दिया गया और बच्चे का किस कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है। जबकि अन्य बोर्ड की बात करें, चेन्नई ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, रांची ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सिकंदराबाद ले लीजिए, मिक्स कर दिया है आपस में सबका रिजल्ट। हाँ मिक्स कर दिया है। बच्चे को ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे कैटेगरी से कितने बच्चों का सिलेक्शन पूरा का पूरा हो पाया है।
जी। ईडब्ल्यूएस से कितना हुआ है, ओबीसी से कितना हुआ, ये नहीं पता चल पा रहा है। दूसरा ये भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो बच्चे हमको बता रहे हैं लगातार कि हमारा यूआर कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स था, हम रिजर्व कैटेगरी में हैं, लेकिन सीबीटी 1 में भी यूआर कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स हमको आया। तो नियम के अकॉर्डिंग हमको यूआर का सीट मिलना चाहिए, लेकिन उस बच्चे का अपने कैटेगरी में रिजल्ट उसको दिखा रहा है, अपने कैटेगरी में। तो आपने कटे। अपने कैटेगरी में यहाँ तो नियम की धज्जी उड़ाई गई। और वेरिफिकेशन जो भी हो रहा है, तो वहाँ कैटेगरी बाय कैटेगरी हो रहा है, पता चल रहा है कि मैक्सिमम बच्चे कि हमारा यूआर कैटेगरी से 7 नंबर ज़्यादा था, ईडब्ल्यूएस से हम बिलोंग करते हैं, फिर भी उसका वेरिफिकेशन ईडब्ल्यूएस में हो रहा है। तो यह इस जगह पे कहीं न कहीं कैटेगरी के बच्चों का सीट मार खा रहा है। वो सीट किन्हीं दूसरे बच्चों को मिलता, अगर इस तरह का होता, रूल को अगर फॉलो किया जनरल में जाता, चले जाते तो अपना कैटेगरी वाले बच्चे आगे आगे आते। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी है। और कुछ बोर्ड में आप देखिएगा कि जैसे पटना बोर्ड की अगर हम बात करें, चूंकि ये रूल को फॉलो किया, इसलिए यूआर का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस को, फाइनल कट ऑफ में अंतर बहुत कम रहा, 5-6 मार्क्स मैक्सिमम अंतर रहा। जबकि आप अन्य बोर्ड का सिकंदराबाद का ही ले लें, मुंबई का ले लें, वहां देखिएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें, 11, 12, 13 मार्क्स का अंतर चला गया। इतना लंबा। जबकि आप मिनिमम कट ऑफ 40 से उठाए हैं, 40 से कम यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मार्क्स नहीं रहना चाहिए था, नहीं तो नहीं लिया जाता। तो मिनिमम 40 पर अगर रिजल्ट आ रहा है, 11 नंबर का मार्जिन कैसे चला जाएगा, कहीं सोचने वाली बात है। और सेंट्रल रेलवे मुंबई का कुछ बच्चे बता रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप वाले जो बच्चे थे, उनका 20% सीट रिजर्व था। तो वहां पर ओबीसी का रिजर्व सीट काट करके वहां अप्रेंटिस वाले बच्चों को 20% से भी ज्यादा रिजल्ट दे दिया गया। सर अब बच्चे को क्या करना चाहिए, जो बच्चे इस परेशानी से जूझ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? बच्चे तो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हम करें तो क्या करें। आज गार्डन रिच कोलकाता, जहां साउथ ईस्टर्न बोर्ड का मुख्यालय है, लगभग 150 बच्चे वहां पर गए थे। उनका ये कहना था कि सर वेटिंग रिजल्ट जारी किया जाएगा कि नहीं, हम लोग का पॉइंट पॉइंट में छूट गया है, हमको दूसरा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्पष्ट तौर पर इन लोगों को डांट करके वहां से भगा दिया गया कि वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, वेटिंग रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। अब मूल बात पर यहाँ चले आइए आप कि वेटिंग का कितना गंभीर मामला है कि सब दिन से 1.5 गुना बच्चों को, यानी 50% वेटिंग दिया जाता था। इस बार वेटिंग को समाप्त कर दिया गया। अभी और टेक्नीशियन वाला कई लड़का लोग का रिजल्ट हुआ है हाँ, फाइनल पिछला वेटिंग का। तो अभी जो वेटिंग का समाप्त किया गया है, तो रेलवे ग्रुप डी में सब दिन से 30 से 40% सीट खाली होता है 6 महीने से साल भर के अंदर। आप ये समझ लीजिए 30 से 40% का मतलब हुआ 30 से 40 हजार सीट वैकेंट होगा। ये सब बच्चे कोई चले जाएंगे एनटीपीसी में, कोई चले जाएंगे एसएससी में, कोई चले जाएंगे स्टेट लेवल एग्जाम्स में, कोई दूसरे एग्जाम, किसी का ग्रुप सी में होगा, ग्रुप डी में क्यों ज्वाइन करेगा वो। तो आखिर जो ये 30 से 40 हजार वैकेंसी खाली होगा, तो इन्हीं बच्चों से भरा जाना चाहिए था, उसका लाभ इन्हीं बच्चों को मिलना चाहिए था। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस वैकेंसी को अगले वैकेंसी में ऐड करके ये आंकड़ों का खेल दिखाया जाएगा। सर वैकेंसी को लेकर लगातार आप लोग के द्वारा और अभ्यर्थी के द्वारा चलाया जा रहा है एक ट्विटर कैंपेन, कई बार चलाया गया, फिर 20 तारीख को भी रखा गया, लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा यानी रेलवे बोर्ड के द्वारा कोई सर उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। क्या उम्मीद है सर इस पर? दिक्कत ये है कि चूंकि छात्रों के वजह से हम हैं, जी। टीचर का पूछ क्यों होता है, क्योंकि छात्र के वजह से ही होता है, नहीं तो आपका अपना क्या मतलब है कोई। तो यहाँ पर क्या होता है कि ना तो आपस में टीचरों का यूनिटी है जी। और ना ही बच्चों का आपस में यूनिटी है। इस वजह से अलग-अलग बच्चे अपनी बातों को रखते हैं, या अधिक से अधिक संख्या में ट्विटर कैंपेन में नहीं भाग लेने के कारण कैंपेन आपका कमज़ोर पड़ता है। और अगर यही संख्या बल आपके पास रहता, तो आपकी बात को सभी कोई सुनते। उस बार प्रोटेस्ट में 90 लाख से अधिक बच्चे ट्विटर कैंपेन में भाग लिए, तो उनकी बात को सुनी गई, गंभीरतापूर्वक उस मुद्दे को हाईलाइट किया गया। अभी जो ट्विटर कैंपेन हुआ था, मात्र एक बार 6.5 लाख, दूसरे बार 3.5 लाख बच्चे अपीयर हुए। जब कष्ट महसूस होता है, तब जाकर के नींद टूटता है। फॉर्म करोड़ों में भरा रहा है। 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे, 1,15,00,000 बच्चे ग्रुप डी में फॉर्म भरे। तो अगर 50% बच्चे भी ट्वीट करें, तो गारंटेड है कि उन बच्चों की बात सुनी जाएगी।
तो इन्हीं बातों को समझते हुए 20 फरवरी को एक ट्विटर कैंपेन रखा गया। 4 साल प्लस हो चुका है, अभी तक रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है। तो उसमें प्रमुख मुद्दा अभी रेलवे न्यू वैकेंसी 2। इसके बाद आज जो ये पारदर्शिता की कमी रेलवे में दिख रही है, एक हम लोग इस मुद्दे को भी उसमें ऐड करना चाहते हैं कि कहीं न कहीं रेलवे को आरक्षण नियम जो रेलवे के द्वारा दिया जाता है, उसको क्लियर करना चाहिए, जिससे कि बच्चों में अधिकतम संतुष्टि हो। तीसरा क्या वेटिंग का मामला है, एग्ज़ाम कैलेंडर का मामला है, एज रिलैक्सेशन का मामला है। ये सब ऐसा इश्यू है जिसको कि निश्चित रूप से पालन करना चाहिए और अगर ये चीज़ हो जाती है तो बहुत सारे बच्चों का इसमें उद्धार हो जाएगा, नहीं तो बच्चों के साथ ये परेशानी बनी रहेगी। इसलिए हम सभी बच्चों को कहना चाहते हैं जिनको भी आगामी रेलवे का एग्ज़ाम देना है या जो रेलवे के एग्ज़ाम में भाग लिए हैं, सभी बच्चों को इस ट्विटर कैंपेन में बढ़-चढ़ कर के भाग लेना चाहिए क्योंकि जो परेशानी आज करंट बच्चों को हो रहा है कल चल करके आपको भी ये परेशानी हो सकती है। सर बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं भाग ना लूं, कोई और भाग ले रहा है, काम हो जाएगा, मेरा काम चल जाएगा, अगर वैकेंसी आएगी तो उसमें तो सब कोई फॉर्म भरेंगे। जो अभी ग्रुप डी वाले जिनका रिजल्ट हो चुका है वो लोग भी भाग लें या एनटीपीसी वाले हैं सभी लोग भाग लें, लेकिन सर टीचर लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों सर? पर्सनल मजबूरियाँ कुछ रही होंगी आपस में। मेरा कहना है सभी टीचरों से रिक्वेस्ट है कि छात्र हित में कम से कम आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मुद्दा है। छात्र का करियर का सवाल है और समझिए कि जीवन-मरण का बात छात्र के लिए होता है। जो छात्र 3 साल, 4 साल, 5 साल लगातार मेहनत किए हैं, आज उसका रिज़ल्ट किसी कारणवश नहीं हुआ है, कुछ मार्क्स से जिनका छूट गया है, नई वैकेंसी नहीं आ रही है, उसके कारण बच्चे सफ़र कर रहे हैं। ऐज उनका समाप्त हो गया, उस कारण से सफ़र कर रहे हैं। तो इन बातों को टीचरों को भी समझना चाहिए और छात्र हित में आपस में एकजुट होकर के 20 तारीख के ट्विटर कैंपेन के लिए ज़रूर अलग से वीडियो बनाना चाहिए। सर रेलवे अभ्यर्थियों के लिए आपका क्या संदेश होगा? रेलवे अभ्यर्थियों के लिए मेरा यही संदेश है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी करें और अगर मेरी बात लग रही है कि हम सही बोल रहे हैं, तो इस बात को दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाएँ और 20 तारीख के ट्विटर कैंपेन में मजबूती से आप भाग लें, जिससे कि आप अभी जो अगर अन्याय हो रहा है किन्हीं के साथ, ये आपके साथ भी ना हो, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।